हेलो दोस्तों, जय सभी को। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते बढ़िया होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एसएसबी ट्रेडमैन मेडिकल की फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है और क्या कोई वैकेंसी बढ़ने की संभावना है। दूसरी बात और तीसरी बात, इस वैकेंसी के रिलेटेड छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देने की कोशिश करूंगा। पहली बात दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं जो कट ऑफ बताने वाला हूँ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ, वो किस आधार पर बता देता हूँ, ठीक बताऊंगा। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर मैं 10 दिन वहाँ रुका था। 5 तारीख से लेके 14 दिसंबर तक मैं वहाँ पे रुका था और 10 दिन तक मैंने वहाँ के बच्चों का रिव्यू लिया, उनका ट्रेड टेस्ट के साथ साथ उनका स्कोर जाना कि आपका भाई स्कोर कितना कितना है और कौन से ट्रेड में हो आप। ठीक है, तो उस आधार पे मैं आपको उन सभी जो कैंडिडेट अपना स्कोर बता रहे थे वो स्कोर मैं आपको बताऊंगा, तो आप भी मतलब समझ जाएंगे कि कितनी की कट ऑफ है वो जा सकते हैं। क्योंकि मैं साथियों 10 दिन में वहाँ पे रहा था, तो 10 दिन तक अलग अलग कैंडिडेट है जो हाई कितने हाईएस्ट स्कोर वाले बंदे आ रहे थे, कितने लोएस्ट स्कोर वाले बंदे आ रहे थे। तो ये सारी बातें मैं आपकी इस वीडियो का करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, बीच में स्किप नहीं करना है। वीडियो को लाइक करके कमेंट आपको जरूर करना है और आप किस ट्रेड से हो और आपके स्कोर कितना है ये भी आपको इस कमेंट सेक्शन के अंदर फिल जरूर करना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो शुरुआत में थोड़ी सी वैकेंसीज की अगर बात करें तो आप सभी को बताइए कि 693 टोटल वैकेंसी है और इसमें कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो एसटी की जो वैकेंसी है वो टोटल 28 वैकेंसी है, जिसमें एक है वो फीमेल की है। और एसटी के अंदर टोटल वैकेंसी 17 है, जिसमें एक फीमेल की है। और ओबीसी के अंदर 38 वैकेंसी है टोटल, जिसमें फीमेल की वैकेंसी नहीं है। ठीक है, और जनरल की वैकेंसी टोटल है वो 111 है, जिसमें 2 है वो फीमेल की है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की 20 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि भाई कितनी कट ऑफ के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम के बाद हमारे ये कट ऑफ लगी थी डीवी और ट्रेड टेस्ट के लिए। ठीक है, सॉरी कट ऑफ तो नहीं लगी थी, उसका एक क्वालिफाइंग स्कोर था। ठीक है, ओबीसी और जनरल का था वो 50 स्कोर था। 50 नंबर से जिनके ऊपर थे वो शॉर्टलिस्ट हो गए थे डीवी और ट्रेड टेस्ट के लिए। और एससी एसटी के लिए स्कोर था वो 45 स्कोर था। इससे ऊपर जिनके भी स्कोर था तो वो सभी शॉर्टलिस्ट हो गए थे डीवी और ट्रेड टेस्ट के लिए। उसके बाद कट ऑफ लगी थी मेडिकल के लिए। ठीक है, अब मेडिकल के लिए प्रत्येक कैटेगरी के बंदों को प्रत्येक कैटेगरी जितनी उनकी वैकेंसी थी तो उसके 4-5 गुना और किसी के 5-6 गुना कैंडिडेट भी वहां पे बुला रहे थे। ठीक है, तो वहां पे आपको ये भी बता देता हूँ कि कितने क्या बंदे फिट हो रहे थे। तो दिल्ली, यहाँ पे मैं वेस्ट बंगाल की अगर बात करूं तो वहां पे दिल्ली 60 बंदे के अप्रोक्स बुला रहे थे, जिसमें से 40 बंदे तो लगभग बिल्कुल फिट हो रहे थे सीधे, है ना, जिसमें जिनको कोई पॉइंट वगैरह रिमेडियल पॉइंट वगैरह नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो 40 बंदों का मतलब है कि 60 में से 40 यानी 67% प्लस है वो दिल्ली स्कोर इतना है, वो बंदे पास हो रहे थे। यानी 70% के अप्रोक्स है वो दिल्ली बंदे पास हो रहे थे। पीछे बच रहे थे 30 बंदे। यानी अगर हम अब अभी भी बात करें तो वैकेंसी की लगभग प्रत्येक कैटेगरी की लगभग वो 3 गुना कैंडिडेट तो अभी भी है दोस्तों, वो बाकी है। ठीक है, क्योंकि 5 गुना कैंडिडेट बुला रहे थे, किसी के 6 भी थे। जैसे एससी कैटेगरी लगभग 6 गुना के लगभग कैंडिडेट थे और ओबीसी के 5 गुना कैंडिडेट थे, तो 3 गुना तो लगभग अभी भी है ये कैंडिडेट। यानी अगर आपको बात करूं तो एससी में लगभग अभी 90 से कैंडिडेट है वो नीचे नहीं है, जो मेडिकल फिट है वो 90 से 100 के अप्रोक्स है वो अभी मेडिकल फिट है एससी में बात करूं तो। और एसटी में अगर बात करूं तो लगभग 50 से 60 के अप्रोक्स अभी वो बंदे वो फिट है। और ओबीसी की हम बात करें तो लगभग 180 और 200 के अप्रोक्स है वो अभी वो मेडिकल फिट है। और यूआर के अंदर लगभग है वो 300 के अंदर है वो 300 कैंडिडेट लगभग है वो फिट है। ठीक है, और 60 के अप्रोक्स है वो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट वो अभी मेडिकल फिट है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं 10 दिन तक वहां के बच्चों का स्कोर बताता हूँ, वो बच्चे क्या क्या अपना स्कोर बता रहे थे। ठीक है, अगर मैं एसटी की बात करूं दोस्तों तो वैसे तो मुझे ज्यादा कैंडिडेट ओबीसी के मिल रहे थे, फिर एससी के और जनरल के और एसटी के बंदे काफी कम मिल रहे थे, जिनका स्कोर मैंने 58 वाले भी हैं वहां पे बंदे मिले थे। 60 वाले भी वहां पे एसटी का बंदा मिला था। 65 वाला भी बंदा वहां पे आपको 64-5 वाला भी बंदा मुझे वहां पर मिला था। ठीक है, तो अगर हम एसटी के अगर सेफ स्कोर की बात करें दोस्तों तो आपके लगभग अगर 64, ठीक है, 64 प्लस माइनस के 3 नंबर। ठीक है, इसका
इससे अप्रोक्स अगर आपका स्कोर है तो आप अपना इसको मतलब फाइनल सिलेक्शन की आप उम्मीद रख सकते हैं दोस्तों। अगर 67 के एबो है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में, लेकिन आप अगर 65 64 इतना है तो आप अपना मतलब एक उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों कि मेरा मतलब फाइनल लिस्ट में नाम आने की संभावना, ठीक है। और उसके अगर बाद मैं एसटी की अगर बात करूं तो एसटी के अंदर देखिए दोस्तों लगभग मेडिकल के अंदर भी थोड़े 6 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे, तो बिल्कुल हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल लो कट ऑफ फीस आएगी 60 या 62 इतनी तो हम उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जो एससी के बंदे अपना जो ज्यादातर स्कोर बता रहे थे, मुझे यूपी के 2 बंदे मिले थे, उसका एक का स्कोर उसने बताया था कि मेरा 80 था भैया, और दूसरे ने अपना स्कोर बताया था वो 70 बताया था। जिसने 80 बताया था उसने उसका यूपी प्लेस में भी स्कोर ठीक था, तो वो बता रहा था वैसे मुझे अगर इसमें पहले अगर इसमें नाम आ गया तो वो बोल रहा था मैं इसी को ज्वाइन करूंगा, ठीक है। और मुझे एससी के अंदर 65 वाले भी बंदे मिले, 60 वाले भी बंदे मिले, 63 वाले भी बंदे मिले। तो अगर इसमें हम एवरेज बात करें एससी कैटेगरी की, भाई फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखिए दोस्तों 67 या फिर 68 के प्लस माइनस के 3 नंबर आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आप 70 प्लस है तो जहां तक कि मेरा मानना है लगभग आप बिल्कुल आप सेफ हो, और आप आपके 67 68 या फिर 66 इतना आपका स्कोर है तो थोड़े से मतलब एक उम्मीद हम कर सकते हैं कि हाँ भाई कहीं ना कहीं हमारी भी संभावना है वो बनती है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के अंदर भी मुझे 65 वाले ऐसे कुछ बंदे मिल रहे थे एवरेज बंदे, तो इनकी भी अगर मैं बात करूं दोस्तों 65 67 70 वाले भी बंदे मिल रहे थे, 72 वाले भी अगर मुझे बंदे वो मिल रहे थे, ठीक है। तो इसमें हम उम्मीद करके ये बैठ सकते हैं कि यही लगभग एससी के अप्रोक्स ही ईडब्ल्यूएस का भी लगभग 68 या फिर के अप्रोक्स प्लस माइनस के 3 नंबर आप अगर आपके हैं तो आप अपना फाइनल सिलेक्शन की जो उम्मीद है वो बिल्कुल करके बैठ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं जनरल की बात करूं उससे पहले ओबीसी की बात कर लेता हूं दोस्तों। ओबीसी के अंदर ओबीसी के मुझे जो ज्यादातर बंदे बोल रहे थे वो 70 के अप्रोक्स वाले ज्यादा बंदे बता रहे थे सभी अपना। एक मेरा फ्रेंड है उसके 68 स्कोर है, और जो यूपी के बिहार के जो बंदे मिल रहे थे वो 70 वाले भी बंदा मिला था, 72 वाला भी बंदा मिला था, 75 वाला भी बंदा मिला था, और एक 80 वाला भी बंदा मुझे मिला था। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि ओबीसी के अंदर जो जिन बंदों का स्कोर था वो 70 के अप्रोक्स है वो ज्यादा था, ठीक है। तो इसमें अगर हम मान सकते हैं कि 71 हम कह सकते हैं, और प्लस माइनस के 3 नंबर हम कह सकते हैं दोस्तों। अगर आपके 75 है तो आप बिल्कुल 100% है वो सेफ हो दोस्तों, और 70 है 71 है या फिर 69 है तो हम बिल्कुल हम उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा भी फाइनल लिस्ट के अंदर आपका है वो नाम आ सकता है, ठीक है। और ओबीसी के अंदर थोड़ी सी उससे आप कर दो तो 73 के माना है मैंने, 73 का प्लस माइनस के 3 नंबर आप है वो दोस्तों मान सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा जो एक्सपीरियंस था वो आप सभी के साथ मैंने साझा किया। मैंने जो एक्सपेक्टेड जो आपको कट ऑफ ये बताइए दोस्तों, वो वहाँ के कैंडिडेट जो स्कोर बता रहे थे उन कैंडिडेट का स्कोर है वो आपके साथ साझा किया, और उसी के आधार पर आप भी मतलब इस तरह अगर सोचोगे और एवरेज अगर देखोगे तो लगभग आप भी इतना ही बैठेगा, ठीक है दोस्तों। और अगर आपका मेडिकल फिट हो गया है तो आपको बिल्कुल ज्यादा कोई रिस्क वाला या हार्ड ऐसा कुछ काम नहीं करना अपने आपको बिल्कुल। अगर आपका स्कोर है तो थोड़ा सा बॉडी का भी ख्याल रखना है, शरीर का ख्याल रखना है, क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले शायद तक नॉर्मल सा हो सकता है मेडिकल वगैरह। अगर ज्यादा लेट हो गया ज्वाइनिंग में तो फिर हो सकता है मेडिकल भी कहीं ना कहीं हम दोबारा की क्या सकते, अगर ज्यादा लेट हो गया तो, ठीक है। लेकिन आपके शरीर का ख्याल रखना अगर आप मेडिकल फिट हो तो। और एक छोटी सी वीडियो में भी इंफॉर्मेशन देता हूँ, आईटी के बीपी के अंदर आपने भी किसी भी ट्रेड से फॉर्म फिल किया था तो उनके भी एडमिट कार्ड रिलीज होना शुरू हो गया कल से, तो आप अपना एडमिट कार्ड देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करना ताकि अगला जब भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और आपका ट्रेड और स्कोर है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर करना है, ठीक है। आपका धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।